हेलो, राम राम। सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई कल जन्माष्टमी है, कल मना रहे हो या आज मना रहे हो? भाई हमारे यहाँ तो कल मनेगी, ठीक है। शनिवार में सुना मैंने कि आज रात से शुरू है 10-11 बजे से और कल रात तक रहेगी। हाँ, कल 11:30 तक। तो सभी लोग कल मनाएंगे जन्माष्टमी और हम भी कल ही मना रहे हैं। तो सबने बहुत सारी तैयारियां कर रखी होंगी, है ना। लड्डू रख रखे होंगे घर में छोटे से, और सब उनकी तैयारियों में लगे हुए होंगे। किसी के यहाँ मिठाइयाँ बन रही होंगी, कोई पकवान बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। तो भाई कल तो खैर पकवान नहीं बनेंगे, कल तो शाम को ही बनेंगे। पूरे दिन व्रत रहेगा और रात को खुलता है चंद्र को अर्घ्य देकर, ठीक है। और भाई तो ये जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, तो आपको कैसी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भाई बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य है। तो इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है और कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है और स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। और रात को 12 बजे शंख और घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है और प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। तो भाई हम तो यहाँ से ना मिठाइयाँ लेके जाते हैं घर से, जो भी हमने बनाया होता है मंदिर में अपने कान्हा को लड्डू को ले जाते हैं और लड्डू को वहाँ वो पुजारी के दे देते हैं, वो थोड़ा सा झूला झुला देते हैं और हम वहाँ के भगवान जी को झूला झुला के लड्डू को, और फिर वो मिठाई उन्हें दे देते हैं। तो फिर बदले में ना वो जो प्रसाद हमें देते हैं पुजारी जी, तो तब हम उससे व्रत खोलते हैं। तो अब मैं आगे की कथा सुनाती हूँ। ये तो बताया कि क्यों मनाई जाती है, ठीक है। तो कथा है, द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे थे और पृथ्वी गाय के रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई थी। और ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए थे। तो उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे और स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तब सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो इसके पश्चात देवता ब्रज मंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपनियों के रूप में पैदा हुए। और द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था, जो कि कंस का पिता था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया था और स्वयं राजा बन गया था। तो कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वासुदेव के साथ निश्चित हो गया था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा अंत करेगी या संहार करेगी। तो आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी और न इसके कोई पुत्र होगा। तो वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं उसको 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तो तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार तुम करना। और कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहाँ आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है, गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंत से शुरू होगी। तो कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया।
यह इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के साथ बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ और तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी और भगवान ने अपने पैर नीचे लटका ली तो चरण छूने के बाद यमुना घट गई और वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए और बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्वत अपने आप बंद हो गए और वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। पहरेदार जाग गए और कन्या के रोने पर कंस को जो खबर दी गई तो कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर उड़ गई, आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से तेरा क्या लाभ है और तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ रह गया और व्याकुल हो गया और कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्यों को गोकुल में भेजा और श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया और श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे संसार में या सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो ये थी भाई जन्माष्टमी की कथा। तो जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जब जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ता है, ठीक है, तब तब भगवान धरती पे जन्म लेते हैं तो उद्धार करने के लिए। तो यह इसलिए जन्माष्टमी मनाई गई है। तो आपने सुना होगा, तो कैसी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है भाई। कमेंट भर भर के करो और थोड़ा सा सपोर्ट भी करो, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और कई भैया सभी को राम राम, ठीक है, नमस्ते। और सब कैसे हैं, कहानी के बारे में ज़रूर लिखना। मैं आपके लिए ऐसी नई नई स्टोरी, नई नई कहानियाँ ढूंढ के लाती रहूँगी। मुझे कहानियों का बहुत शौक़ है, सुनाने का भी, कहने का भी। सबको जागरूकता मिले कि कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। वैसे पता तो खैर सभी को है, मुझे कोई स्पेशल पता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा प्रचार क्या मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि लोग बागों को पता चले हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, हम त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो हर त्यौहार के बारे में मैं कुछ ना कुछ स्टोरी लेके आऊँगी। तो ठीक है भाई, सबको राम राम, सभी को नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम।